जदयू विधायक शर्म करो, जदयू विधायक शर्म करो। गोपाल अग्रवाल मुर्दाबाद, गोपाल अग्रवाल मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक आवेदन किए हैं कि ये शेरशाहवादी कम्युनिटी बांग्लादेशी है। मैं गोपाल अग्रवाल से कहना चाहता हूं, जब तुम इस धरती में पैदा ही नहीं हुआ था, उससे कई गुना पहले से यहाँ शेरशाहवादी लोग निवास कर रहे हैं। KTN न्यूज़ वीडियन प्राइवेट लिमिटेड। शेरशाहवादी समाज को बांग्लादेशी कहने पर बवाल, विधायक के खिलाफ फूटा गुस्सा। बिहार की सियासत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के ठाकुरगंज विधायक द्वारा शेरशाहवादी समाज को कथित रूप से बांग्लादेशी कहे जाने के बाद समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कटिहार समेत सीमांचल के कई इलाकों में इस बयान को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्राउंड जीरो पर जब हमारी टीम शेरशाहवादी समाज के लोगों के बीच पहुंची तो लोगों ने विधायक के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे समाज का अपमान बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शेरशाहवादी समाज वर्षों से बिहार की मिट्टी में रहकर खेती, व्यापार और सामाजिक विकास में योगदान देता आया है। ऐसे में उन्हें बांग्लादेशी कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक है। समाज के युवाओं ने कहा कि इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले हैं और इससे एक खास समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। कई लोगों ने विधायक से सार्वजनिक माफ़ी की मांग की है। वहीं महिलाओं ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव के समय नेता समाज के बीच आते हैं, लेकिन बाद में इसी समाज को अपमानित किया जाता है। स्थानीय बुद्धिजीवियों का कहना है कि सीमांचल में रहने वाले लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाना गलत है और राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द माफ़ी नहीं मांगी गई तो आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और विपक्ष भी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। ठाकुरगंज के विधायक ने शेरशाहवादी समुदाय के ऊपर जिस तरह बांग्लादेशी करके उनको अपमानित करने का काम किया, जिसका विरोध अब जो सीमांचल के कई इलाकों में देखने को मिला है। इसी क्रम में हमारी मौजूदगी कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र के बैसा गोविंदपुर पंचायत में, यहाँ पर जो है भावी पीढ़ी सरपंच प्रत्याशी के लिए जो है उनके पुत्र के नेतृत्व में जो है एक प्रदर्शन किया गया है। इसलिए सीधा बात कर लेते हैं या कि क्या है, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं, जदयू विधायक शर्म करो का नारा लगा रहे हैं, क्या हो गया? देखिए, मैं सबसे पहले तो KTN न्यूज़ देखने वाले तमाम लोकप्रिय व्यूअर्स को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और यहाँ जो नारा लगाने का मकसद ये है कि ठाकुरगंज विधानसभा से जो इस बार 2025 में निर्वाचित हुए हैं गोपाल अग्रवाल, जिनको वहाँ की जनता, वो चाहे शेरशाहवादी हो, चाहे सुरजापुरी हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, मिलके वोट दे के चुनाव जिताने का काम किया है और उनको सदन भेजने का काम किया है। लेकिन पिछले वो कई दिनों में वो बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक आवेदन किए हैं कि ये शेरशाहवादी कम्युनिटी बांग्लादेशी है। मैं गोपाल अग्रवाल से कहना चाहता हूं, जब तुम इस धरती में पैदा ही नहीं हुआ था, उससे कई गुना पहले से यहाँ शेरशाहवादी लोग निवास कर रहे हैं। और शेरशाहवादी के बारे में तुम क्या जानते हो? अगर शेरशाहवादी मजदूर तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेगा, तुम्हारा रोजगार बंद हो जाएगा, तुम्हारा आय के सारे व्यवस्था ही ऑफ हो जाएंगे। इसलिए मैं बिहार के नए मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करता हूँ कि बिहार के 13 लाख शेरशाहवादी आपके बस पटना पहुँच के ये गोपाल अग्रवाल के खिलाफ कटिहार के और पूर्णिया के किशनगंज के DM को मानहानि का आवेदन करेंगे। और गोपाल अग्रवाल जी, जब तक आप गलती स्वीकार नहीं करते हैं, ये सीमांचल की जनता और रुकने वाली नहीं है, शेरशाहवादी समाज रुकने वाली नहीं है, पटना जाएगी, आपके लिए मुंह तोड़ विरोध करेगी। क्या माफी मांगना चाहिए खुलेआम? इनको माफी मांगना चाहिए पूरा पब्लिक सोशल मीडिया के सामने, क्योंकि ये बुजुर्ग के देखिए, इनके जैसे कई पीढ़ी इस धरती में, इस इलाका में रह के जीवन यापन कर चुके हैं। अभी तक वो बांग्लादेशी घुसपैठी कहाँ मिला उनको? इतना बड़ा झूठा इंजाम, किसी को छवि को धुंधला रहे हैं, किसी जाति के प्रति इतना बड़का टैग लगा रहे हैं। ये गोपाल अग्रवाल जी, सुन लो तुम कान खोल के, अगर मंत्री बनने का इतना भी शौक है तो काम करके मंत्री बनो, किसी जाति को टारगेट करके नहीं। अब अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता वो दहाड़ता है। ये शेरशाहवादी का भाई जलाल, उनके बेटा ताजिम, जो उसमें माँ का दूध के साथ साथ शेरनी का दूध पिया है। अब गोपाल अग्रवाल जी, तुम्हारा खैर नहीं है। जब तक तुम माफी नहीं मांगेगा,
ये धरना रुकने वाला नहीं है। ये किशनगंज से लेकर कटिहार, पूर्णिया से कटिहार पटना की ओर जाने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताजिम है, छात्र नेता पटना विश्वविद्यालय, भावी सरपंच प्रत्याशी मोहम्मद नूर आलम उर्फ जलाल के पुत्र। और भी कई लोग शेरशाहवादी समुदाय के जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, जो कहते हैं बांग्लादेशी गलत कह रहा है ना ये। मतलब हम लोग तो अभी नया बांग्लादेश से अभी नहीं आए हैं। हम लोग बहुत पुराना यहाँ हमारा बाप दादा गुजर हो गया है। अब अभी हम लोग बाप दादा से पैदा हुए हैं, हम लोग बांग्लादेश से तो नहीं आए हैं। अब वो बोलने से हम लोग बांग्लादेशी हो जाएंगे? अब बोल रहा है तो अपना मन का बात बोल रहा है ना। अब देखिए जनता ने उसको चुन के भेजा, तो ऐसा नहीं कि जो मन में आए सो बोल देगा। उसको अपना सोच समझ के जब माफी मांगनी हाँ उसको माफी मांगना चाहिए। मेरा हिसाब से माफी मांगना चाहिए। मोहम्मद मुजामिल हक, कौन सी जगह? वैसा गोविंद। यकीनन आपको बता दें, जिस तरह से समुदाय शेरशाहवादी समुदाय के लोग जो है नाराज चल रहे हैं। आपको पता है कटिहार ही नहीं, सीमांचल के कई इलाके में जो है प्रदर्शन जारी है और लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में और भी आगे उग्र प्रदर्शन होगा। अगर जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं उन्होंने सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले वक्त में और उग्र आंदोलन होने को बाध्य होगा। अपने सहयोगी शंकर के साथ मैं आमिर, KTN न्यूज़ कटिहार के लिए।